हेलो गाइस, क्या हो रहा है? बोले तो कभी खुशी कभी गम वाली जिंदगी में मैं हूँ आपकी दोस्त बीटीएस प्रेमी। और आप आज के लिए लेके आ गई है एक न्यूज़ रिलेटेड टू बीटीएस, जिसमें इंडिया के ही एक फेमस टीचर ने बीटीएस की इंसल्ट करी और कैसे बीटीएस आर्मी ने अपनी पावर दिखा के उनसे माफी मंगवा के ही छोड़ी को क्लियर है। ए बीटीएस फैन संस्कृति शोभ, बेटा तुम्हारे घर में खाना नहीं होगा तो बीटीएस खाना बनाने नहीं आएगा। बस गाने सुन लिए उनके, वो लिपस्टिक लगा के जो नाचने आए लड़के एकदम है, और उसके गाने सुन लिए, उसी में खुश हो गए। लो बीटीएस आर्मी आ गई, चलो भाई बीटीएस आर्मी कोई देख लेते हैं, आज देख लेते हैं। हाँ बीटीएस आर्मी, आप बीटीएस आर्मी दे, पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, हम बीटीएस आर्मी के फैन है। हाँ बीटीएस आर्मी, हाँ दिखा दो जल्दी से थम्स अप, बहुत अच्छे बीटीएस आर्मी। अरे पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, हम तो भीख मांग लेंगे लेकिन बीटीएस का हम फैन बने रहेंगे, कोई मजाक है क्या? क्या लड़के हैं 6-6 7-7 क्या नाचते हैं, हमें देख के मजा आ जाता है। बीटीएस को कूल लगते हैं हम, कूल। क्लास के बीच में हम बीटीएस की तो तारीफ करेंगे और थोड़ा ना किसी की करेंगे, और क्या। हमने अपनी मम्मी की कसम खाई, हम बीटीएस की तो हाय बीटीएस आर्मी शो पर्पल लव। बेटा तुम कन्या नहीं होती ना, कॉलर पकड़ के थप्पड़ लगाते, गाल सूज जाता, बीटीएस बोल ना पाती तुम। अगर तुम लड़का होती तो, तुम लड़की हो इसलिए सब काम हम करते नहीं है, नाक से खून निकाल लेते घुसा मार मार के, लेकिन तुम लड़की हो, हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। ये उल्टे हाथ का पटाख से मारते, दोनों गाल सूज जाते, बीटीएस निकलता नहीं, मुंह से फूक निकलती, वो भी सीटी निकलती। लेकिन तुम कन्या हो, ये काम हम कर नहीं सकते। बीटीएस फैन हिट लाइक, बीटीएस फैन ये करो, बीटीएस फैन सर पटक दो, बीटीएस फैन क्या छिपकली खा लो, अरे शो लव टू बीटीएस ईट छिपकली, इधर देखो जल्दी बीटीएस फैन की अम्मा। हेलो बच्चों, आपको याद होगा कि रिसेंटली मेरी एक क्लास चल रही थी, उसमें एक बच्ची बार बार बीटीएस आर्मी बीटीएस आर्मी बीटीएस आर्मी कमेंट कर रही थी। तो मैंने उस बच्ची को डांटा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डांट दिया, बहुत ज़्यादा डांट दिया। और रिसेंटली वो वाला वीडियो मेरी मॉम ने देखा, मेरे डैड ने देखा, मेरी वाइफ ने देखा, मेरी फैमिली ने देखा, एंड दे वर लाइक कि हाँ वो बच्ची गलत कर रही थी, पर क्या उस बच्ची को इस लेवल पे डांटना चाहिए था जैसा आपने डांटा। एंड दे मेड मी रियलाइज कि हाँ मुझे उस बच्ची को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। सो बेटा आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, आप कहीं भी हो। एंड एक चीज़ बेटा आपको भी समझनी चाहिए कि हम जो टीचर्स होते हैं, हम अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। हम पूरे दिन पीपीटी बना रहे होते हैं आपको पढ़ाने के लिए, वरना क्लासेस में होते हैं, क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आप हमारे सामने नहीं होते हो। बिना कहे और बिना देखे आपकी बातें समझ जाते हैं कि आपके कहाँ पे डाउट्स आ रहे होंगे, कहाँ पे आप परेशानी फील कर रहे होंगे। आप हमारे सामने नहीं हो, उसके बाद भी हम अपनी क्लासेस में आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने का ट्राई करते हैं। जब हम क्लास में आते हैं, हम अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ किसी तरह माहौल को हल्का रखते हुए हम आपको पढ़ा रहे होते हैं। और उस टाइम सोचो कि आप जब ये सब कमेंट करते हो बीटीएस आर्मी, ये नहीं और भी कोई अगर आप ऐसे कमेंट करते हो तो यार वहाँ और भी बच्चे हैं, उनको क्या फील होता होगा, वो अपने जेन्युइन डाउट्स लिख रहे होते हैं, वो टीचर को नहीं दिख रहा होता है। तो उस एंड से बेटा आप गलत थी, ठीक है। सो वही चीज़ है, हाँ मैं भी गलत था कि मुझे इतना नहीं डांटना चाहिए था। तो उसके लिए आई टेक माई वर्ड्स बैक अगेन। और वही बात रही बीटीएस की, आई रिस्पेक्ट म्यूजिक यार, बीटीएस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है, दे हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन देयर फील्ड, इन देयर इंडस्ट्री। तो उनको तो डिफेम करने का कोई मतलब कोई रीज़न ही नहीं है। एंड आई वॉन्ट ऑल यू गाइज कि जिस लेवल पे आज बीटीएस अपनी इंडस्ट्री में है, आपने जो अपना टारगेट बेटा सेट किया है कि आपको, हाँ आपको जेई क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, आप भी उस लेवल का हार्ड वर्क करो और आप उस लेवल पे पहुंचो जिस लेवल पे वो हैं। ओके बच्चों।